इंस्टॉल किए, पर नहर का पानी कई टाइम तो जब लास्ट में हमने देखा कि इरिगेशन गेहूं के खेत में ये जो एफिशिएंसी है वो करीब 44% है, तो हमारा प्रयास था कि इस एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए। जो कार्यशाला है उसका मुख्य उद्देश्य है खेत में जल प्रबंधन के माध्यम से सिंचाई दक्षता में सुधार। इसका अगर हम दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि इस कार्यशाला में हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो खेत में पानी जब आ जाता है किसान के, तो कैसे हम उस पानी की बचत करें और उस बचत से कैसे और ज़्यादा एरिया में हम सिंचाई कर सकें। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में बात करें तो हमारे देश की जनसंख्या करीब 141 करोड़ हो गई है और सिंचाई की महत्ता इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि जब हम सिंचाई करते हैं तो हमारे फसल की उत्पादन जो कि वर्षाश्रित खेती है उससे 4-5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा लैंड एरिया जो है सिंचाई में खेती में कम हो रहा है और जैसे कि जनसंख्या बढ़ी तो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से इंडस्ट्री ज़्यादा खुल रही हैं, तो हमें पीने के पानी की ज़रूरत है, हमारे उद्योगों के लिए पानी की ज़रूरत है। तो इसलिए सिंचाई में एफिशिएंसी या दक्षता को बढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी विषय को लेके हम लोगों की ये कार्यशाला है और यह कार्यशाला हमारे 3 साल के रिसर्च के परिणाम पे आधारित है कि इसमें हम लोगों ने एक नगला इमात गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया। उसमें हमने जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाया और दिखाया वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके कि कैसे पानी कम पानी में भी आप उचित प्रबंधन जल का कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने जो एक मॉइस्चर जिसे कहते हैं, सॉइल में मॉइस्चर जो होता है उसके हिसाब से भी इरिगेशन शेड्यूलिंग बोलते हैं उसको, कि यानी हमें कितना पानी देना है। तो हम लोगों ने मॉइस्चर की उपलब्धता के माध्यम से कितना पानी देना है उसको भी अपनाया, उससे भी पानी की बचत को हमने दिखाया। तो इसके अलावा जो हमारी नहरों का रख रखाव है उसको भी हमने यानी अच्छे से रख रखाव करके दिखाया लोगों को वहाँ पे कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे सलूशन बताते हैं जिसमें कि किसान पीछे हो जाते हैं क्योंकि उसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट करना होता है। पर हम लोगों ने जो प्रयास किया है कि उसमें जो लोकल ज्ञान है, यानी हम लोग लोकल ज्ञान है, किसानों के सहयोग से कैसे हम पानी की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, तो यह मुझे लगता है इसे किसानों ने स्वीकार भी किया है और आगे चल के यह बहुत लाभकारी होने वाला है क्योंकि हमारी गंगा नहर में तो बहुत अच्छा पानी है, पर भविष्य में ऐसा लगता है जलवायु परिवर्तन के कारण इस पानी की उपलब्धता इस तरह से नहीं रहेगी। तो हमें लगता है कि अगर आज से हम अगर कोशिश करेंगे कि कम पानी में अच्छे से फसल का उत्पादन करें तो भविष्य हमारा बेहतर होगा, यही उद्देश्य है। देखिए, सबसे अच्छा तो वर्षा का पानी होता है, पर केवल वर्षा के पानी से तो खेती हो नहीं सकती, इसलिए नहर का पानी ज़रूरत है। पर आज की डेट में जैसे हमारे बहुत सारा वेस्ट वाटर आता है तो उसको भी ट्रीट करके किसानी में यूज़ किया जाना है। पर अभी हमारा जो उद्देश्य है हमारी परियोजना का, उसमें ये वेस्ट वाटर का भी हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है। हमारा तो अभी नहर के पानी में कैसे कैसे हम तकनीक अपनाएं जिससे कि हमारी इरिगेशन एफिशिएंसी बढ़ जाए, यही हमारा उद्देश्य था। शाला जो सिंचाई में जल प्रबंधन के बारे में की जा रही है, इनका मुख्य उद्देश्य है कि हमें जो विकसित तकनीकी हैं, जो वैज्ञानिक डेवलप किए हैं तकनीकी जल बचाने के लिए, सिंचाई पर प्राथमिक रूप से सिंचाई में उसको बचाने के लिए वो तकनीकी हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे और किसान भाई उसके बारे में जानेंगे तो और भी आगे बढ़ के काम करेंगे। साथ ही ये जो हमारा किसान भाइयों का जिस तरह से पहले खेती करते थे वो खेती अगर तकनीकी तरह से करेंगे तो उनका उत्पादन में उतना से या उससे ज़्यादा ही होगा और हमारा जल बचेगा। और अगर किसान मास इसको यूज़ करने लगेगा तो हमें जल बचाने में बहुत सुविधा होगी। भारत सरकार का ये योजना के अंदर 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ये उद्देश्य था कि लगभग जो हमारा खेतों में पानी सिंचाई में जा रहा है
उसको हम उत्तम तकनीकी यूज करके लगभग 20% तक बचा लें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्योंकि जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ थे, जो पारंपरिक जल स्रोत थे, उन पे कुछ ऐसा बीच का समय रहा जब उन पे ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं दिया जा सका। अभी हमारे भारत सरकार का ये पूर्ण ध्यान है कि जितने भी हमारी जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनको हम रिवाइव करें, उनको हम रिजुवनेट करें। और उसी कड़ी में बहुत सारे तालाबों का निर्माण भी हो रहा है और पुराने उनका तालाबों का रिजुवनेशन भी हो रहा है। अभी आपने देखा होगा अमृत महोत्सव के अंदर हमारे यहाँ लगभग हर गांव में तालाब बना, लगभग 75,000 तालाब बना दिए गांव में, ग्राम पंचायतों में। और उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो पानी जो हमारे कम हो गए थे, कई जगह शहरीकरण बढ़ने के कारण पाट दिए गए हैं, तो वो जो हो सकते हैं रिजुवनेट, उनको रिजुवनेट कर सकते हैं और नए बना सकते हैं। तो नए बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर सरकार ने अभी जल शक्ति अभियान चलाया हुआ है, जो अभी अगले महीने से ही लॉन्च हो रहा है, या मुझे लगता है इसी महीने के लास्ट में लॉन्च हो रहा है, जिसमें हर ज़िले में तकनीकी वैज्ञानिकों की टीमें जाएंगी और वहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्र का भ्रमण करके और ये सारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है कि हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, जो पारंपरिक जल स्रोत हैं, वो हमारे अच्छी तरह से कंजर्व, उसमें वाटर कंजर्व हो और हमारे किसानों को, हमारी जनता को लाभ हो। कार्यशाला का एक उद्देश्य ये था कि भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट WRDM को दिया था, जिसके कर्ता जो है वो प्रोफेसर आशीष पांडे और मैं भी उस टीम में उप पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा था। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पानी की जो उपलब्धता है वो धीरे धीरे घट रही है। उसके कई कारण हैं। वो एक कारण इसमें यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी उपलब्धता घट रही है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और पानी का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा जो होता है वो खेती में होता है, 80% के ऊपर खेती के अंदर किया जाता है इसका उपयोग। तो अब यह है कि जो दूसरे विभाग हैं, जैसे वाटर सप्लाई है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब में भी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो अधिक होती चली जा रही है। तो अब यह है, सरकार का उद्देश्य यह है कि कैसे हम जो है पानी को खेती के सेक्टर से बचा करके उसको और सेक्टर में दें। तो बचाने का मतलब यह है कि हम ऐसा ना करें कि उससे खेती प्रभावित हो, क्योंकि हम लोगों को अभी अपने फ्यूचर के अंदर यह है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हर एक को फूड की सिक्योरिटी हमें इंश्योर मतलब वो करनी है, सुनिश्चित करनी है। इसके साथ साथ जो है हमें ये भी करना है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर एक को हमें जॉब अपॉर्चुनिटी देनी है कि सब लोगों को जॉब मिले। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि लोगों को जॉब देने के लिए फिर आपको इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी। अगर इंडस्ट्री खोलेंगे तो उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर पानी की उपलब्धता आपकी जो है कम होती जा रही है और सेक्टरों में भी वाटर की डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो ऐसे में आपका पानी को एग्रीकल्चर सेक्टर में, इरिगेशन सेक्टर में हमको पानी को बचाना है। तो जो कन्वेंशनल तरीका जो पानी में है कि कैनाल से पानी छोड़ दिया और उसमें खेतों में लगा दिया, उससे बहुत ज़्यादा पानी जो है वो लॉस हो जाता है। उसकी जगह अगर हम ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को लगाते हैं तो उसमें उतना ही पानी दिया जाता है जितना कि पौधों को ज़रूरत होती है। उससे ये होगा कि जो पानी हम वेस्ट कर देते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कैनाल से पानी छोड़ते हैं तो उसका 80% पानी जो है वो उड़ जाता है खेत में। जब लगता है तो लगने के बाद में वाष्पीकरण हो जाता है, आकाश में चला जाता है, उसका कोई यूज ही नहीं होता। प्लांट जो होते हैं केवल 20% इस्तेमाल करते हैं उसका। तो अभी यह है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने ये दिखाया है कि अगर ये अलग अलग जो हमारी एडवांस जो टेक्निक्स हैं उनको हम अगर अप्लाई करते हैं और उसको खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कितना पानी हम जो है उससे सेव कर सकते हैं बिना जो उसका यील्ड जो हमारी पैदावार है उसको घटाए हुए। हमने ये भी देखा इस प्रोजेक्ट में कि स्प्रिंकलर और ड्रिप 2 प्लाट हम लोगों ने बांटे थे।
एक में जो कन्वेंशनल मेथड से प्रैक्टिस हो रही थी, सेम खेत में 2 प्लॉट कर दिया था हमने। एक में हम लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे में जो है वो ये अपना जो वो थे किसान अपना एक्सपेरिमेंट किए। तो ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा पैदावार जो है बढ़ गई उसमें, जहाँ मतलब पानी भी कम लगा और जो पैदावार बढ़ गई। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये रिसर्च का जो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से हम एफिशिएंसी को, वाटर यूज एफिशिएंसी को हम जो है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे कम पानी में वो जितनी फसल अभी हम कन्वेंशनल मेथड से जो हम इरिगेशन कर रहे थे उससे ज़्यादा जो है पानी बचा करके और अच्छी फसल, अच्छी पैदावार हमने लिया उसके अंदर। इसी चीज़ को दिखाया उसके अंदर।